गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ लेके आए हैं। इसके पहले हमने क्लास 2.1, 2.2 और 2.3 भी किया है, आप जरूर देखें। और आज हम लोग क्लास एक्सरसाइज 2.4 लेके आए हैं। चलिए, ये एक्सरसाइज काफी सिंपल है, इसलिए आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, जो क्या बोलता है। प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब एक वर्ड आगे आइडेंटिटी। अब आपको घबराहट होगी, ये क्या है, आइडेंटिटीज क्या है भाई? तो आइडेंटिटीज कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। बेसिकली जो हम लोग बचपन में फॉर्मूला बोलते थे उसको उन्होंने बोल दिया आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, फॉर्मूला है। तो हमारे इस चैप्टर में टोटल 8 आइडेंटिटी मतलब 8 फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया गया है। उसी के बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी जरूरत है उसको देखते हैं। फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही सिंपल है और आपने शायद इसको क्लास आई थिंक 7-8 में पढ़ा भी होगा। चलिए, पहला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको पता है क्या है ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आइडेंटिटी था, ये फर्स्ट हमारा आइडेंटिटी हो गया। सेकेंड आइडेंटिटी क्या था हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत वेरी सिंपल, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड था हमारा, ये भी आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या होता था, a प्लस b एंड a माइनस b। ये सारे के सारे हम लोग फॉर्मूला लगभग 7th-8th में पढ़ चुके हैं। और ये हमारा फोर्थ आइडेंटिटी था, ये था आपका x प्लस a और x प्लस b। बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना था। और ये होता क्या है, ध्यान दे, नीचे लिखता हूं थोड़ा, x स्क्वायर प्लस x a प्लस b प्लस a b। बेसिकली आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आ जाएगा। मैं भी करके दिखा भी देता हूं। तो ये सारे फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला 1, 2, 3 ये सब तो हमने बचपन में पढ़ा है। मैं 7th-8th में तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो अब ये सीख लीजिए आप। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और x प्लस a, x प्लस b को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है x स्क्वायर प्लस x a प्लस b। और इसी को भी फॉर्मूला बेसिकली बना दिया गया, लेकिन ये बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है। इसी के बेसिस पे हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम अपना थोड़ा स्पेस बनाता हूं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो बुक में भी दिया हुआ है, इसमें आप नोट कर सकते हैं। अब मैं पूरा स्पेस खाली करता हूं और इसी आइडेंटिटीज के बेसिस पे सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन को भी रखते हैं, ऊपर में हम लोग सॉल्व करें, नीचे आपकी आइडेंटिटी लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है आपका x प्लस 4 और x प्लस 10। देखिए यहां पे आप देखो किस पे आ गया, ये इस पे आ रहा है, फोर्थ वाले x प्लस a और x प्लस b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ x प्लस a। अब आपको एक मिनट इसके सॉल्व करने के लिए मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको कि ये आता है कि नहीं आता है। चलिए, x प्लस, ध्यान दीजिए, x प्लस a और x प्लस b कैसे मल्टीप्लाई करोगे? x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर। फिर x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू b। प्लस a को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a इंटू x। प्लस a को आप b से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, a इंटू b। अब इसी को देखो, x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लिया तो ये b प्लस a हो गया प्लस ab। इसी को आप थोड़ा अरेंज कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस x कॉमन लिया तो ये a प्लस b प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है, एक कैलकुलेशन है, इसको हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना दिया, तो इसके बेसिस पे हम कर लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग चूंकि फॉर्मूला है तो इस जो हमें सब्जेक्ट में दिया हुआ है हम कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाले। तो हम यहाँ लिखेंगे आइडेंटिटी कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x a प्लस b प्लस a। आप कर लो यहाँ x ये और यहाँ। अब बताओ इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ से, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस x, a क्या है यहाँ पे 4, b क्या है 10 प्लस 4 इंटू 10। और ये कितना सॉल्व हो गया बताइए, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, 10 4 14x प्लस 40। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या हो गया, आंसर। बेसिकली ये बेसिक लेवल पे आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब आप देख, अब बोलो सर इसमें एक बार आपको दिक्कत हो रही है तो a लिख सकते हैं, ये 4 है, b क्या है 10। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं a प्लस b 4 इंटू 10 14x प्लस a इंटू b 4 इंटू 10 40। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। वेरी सिंपल।
चलिए अब आप नोट डाउन करो तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं। चलिए आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जब भी आपको मिले पॉज करके आप नोट डाउन करते रहो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेरी सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। चलिए x प्लस 8 और x माइनस 10, ठीक। अब बताओ यहाँ पे x तो दिया हुआ है, a कितना है, a कहोगे सर 8 है, लेकिन b कितना है बोलोगे सर माइनस 10। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो प्लस बोलते हैं, अदरवाइज यदि माइनस दिया हुआ है तो माइनस 10 बोलेंगे। यहाँ b क्या है माइनस 10, क्योंकि लिखने का तरीका इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस 10, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस a 8 हो गया, ये क्या हो गया माइनस 10 हो गया, लेकिन इतना तो आप समझदार हो ही चुके हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक। आइडेंटिटी क्या यूज कर रहे हैं, सेम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग, यही क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम आइडेंटिटी पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। x प्लस a प्लस x प्लस b, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस x a प्लस b प्लस a, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करें आए इस पे, तो क्या लिखेंगे बताइए, आइडेंटिटी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, आप बगल में लिख देना आइडेंटिटी यूज्ड, कोई दिक्कत नहीं आप लिखिए। अब बताओ x लिखे x स्क्वायर प्लस x, a क्या है 8, b क्या है प्लस माइनस 10, ऐसे ही कर दो बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। a क्या है 8 इंटू माइनस 10, सॉल्व करो इसको, क्या होगा बताइए, x स्क्वायर प्लस 10 और 8, बताइए 8 और माइनस 10 कितना होगा माइनस 2, और माइनस 2 माइनस प्लस माइनस, तो डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, कितना हो जाएगा ये माइनस 2x, और ये कितना होगा बताइए 10 और 8 80, और साइन क्या होगा माइनस 80, ये आपका क्या हो गया x, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पॉज करके नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपका, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस, आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, फोर्थ वाली, ठीक है। बार बार मैं लिख नहीं रहा हूं, आइडेंटिटी यूज करेंगे, अब आप स्मार्ट हो चुके हो, अब आइडेंटिटी यूज करना है, आपको पता है, फिर x प्लस a और x प्लस b डायरेक्टली हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक ना। तो आप बताओ यहाँ सबसे पहले तो देखो यहाँ पे a क्या है, a तो 4 है, b क्या है सॉरी माइनस 4, ये तो हाँ नहीं, ये तो हम लोग कौन सा है b, चलो b क्या है माइनस 4, ये तो हमारा a प्लस b, अच्छा वही सॉरी ये 5 है, तभी तो मैं कंफ्यूज कर रहा था, हाँ ये क्या है b क्या है माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इधर लिखता हूँ, हो सकता है उधर आपको, हाँ a क्या है 4 है एंड b क्या है माइनस 5, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करूं, डायरेक्ट लिखता हूं, आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है, x प्लस a x प्लस b वाली करना है, डायरेक्ट लिख देता हूं, आइडेंटिटी यूज आप कर लीजिएगा। ये क्या लिखूंगा बताइए, अब ये पूरा का पूरा टर्म 3x ये दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा टर्म को हम लोग x ही मानेंगे, तभी तो x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में ये आएगा, समझ में आ रही है, पूरा का पूरा टर्म को ही हम x मानेंगे, ठीक है। तो इसमें आप घबराना मत, चलो एक बार हम लोग इसको आइडेंटिटी लिख देते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए, आइडेंटिटी कौन सा यूज कर रहे हैं, x प्लस a x प्लस b इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर प्लस x a प्लस b प्लस a, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब मैं यहां से करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे x जो है ये पूरा का पूरा x प्लस a, तो हमें a तो b पता चल गया, x क्या है ये पूरा का पूरा 3x को हम लोग x मानेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं, सॉल्व करें डायरेक्टली, तो क्या लिखेंगे x की जगह पे क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x, x की जगह पे क्या लिखेंगे 3x, a क्या है 4 और b मैं डायरेक्ट लिखता हूं -5 प्लस ab क्या है 4 into -5। अब आप स्मार्ट हो चुके हो, अब बताओ ये कितना होगा 9x स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 और -5 कितना होगा -1, ध्यान दीजिए -1 में 3x से मल्टीप्लाई करें क्या होगा -3x, डायरेक्ट लिखता हूं -3x, और ये क्या होगा -20, यही आपका क्या हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है आपको देखा, y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर माइनस 3/2। अब बताओ यहां आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में, देखिए a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में था, क्या यूज करेंगे आइडेंटिटी, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब बताओ ए कितना होगा यहाँ पे, ए कितना होगा वाई स्क्वायर एंड बी कितना होगा 3y। कोई दिक्कत नहीं। ए पूरे को ए माना, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। क्या होगा बताइए आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा y टू दी पावर 4 माइनस 9/4 और ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है? चलिए लास्ट वन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आइए लास्ट वन 5 करते हैं। ये क्या दिया हुआ है 3 माइनस 2x और ये क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2x। अब यहां भी आप क्या करोगे, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी यूज करोगे बताओ, आइडेंटिटी क्या यूज करोगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब बताओ a कितना है यहाँ पे 3, b कितना है यहाँ पे 2x, a प्लस बी। आप इसको ऐसे करो, ये इसको लाए, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप क्या लिखेंगे बताइए, a स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 2x का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और यही आपका क्या हो गया। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है और मुझे जो आपकी आइडेंटिटी है उसके हेल्प से मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे आप इसको बहुत सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं एक तरीका शॉर्टकट, जिसमें कि इस तरह के नंबर जो 100 के आसपास के होते हैं उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 103 into 107। आप देखो डायरेक्टली करोगे तो ये आ जाएगा 110 21। अब आप कहोगे सर कैसे होगा, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे 103 एंड 107, आप 100 से कंपेयर करो। ये क्या है 100 से 3 ज्यादा है प्लस 3, ये क्या है 100 से 7 ज्यादा है। बस क्रॉस करना है आपको, क्रॉस में या तो 107 में आप 3 जोड़ दो, ध्यान दो, तो या तो 103 में 7 जोड़ो, बात तो बराबर है, ये आ जाएगा 110 और प्लस 2 प्लेस आपका यहाँ रखो और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो। जब 7 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 21 और यहाँ पे आप डाल दो 21, ठीक है। तो आप इस तरह से सिंपल है, अब यहीं से आप कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। देखो देखो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो। अब आप इतना भी करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए ये देख लिया। अब आप जैसे यहीं पे देखो, आप यहाँ बस 100 से ये प्लस 3 है और ये प्लस 7 है, ध्यान दीजिए यहीं से कर लेंगे। 107 कितना होगा 110 और 7 3 21। फिर दूसरे करके देखते हैं, पहले एक बार बड़े से देखते हैं 95 एंड 96, ठीक है। 95 क्या है बताइए, 100 से कंपेयर करना है तो -5 कम है, ये क्या है -4, ध्यान दीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस करते हैं, माइनस साइन प्लस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा कैसे। अब या तो 96 में आप 5 घटा दो या 94 में आप 95 में तो 4 घटा दो, बात तो बराबर होगा, कितना होगा 91। 2 प्लेस हम बोल रहे हैं रखना है आपको और 5 4 कितना होता है 20 प्लस 20, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस 20 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ 91 20। अब 91 20 को देखो यहाँ भी कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। 95 into 96 ये क्या आया था हमारा 91 20। चलिए यहाँ क्या था आपको देखिए -5, ये क्या था -100 से कंपेयर करना है। आप डायरेक्ट कर लो, या तो आप 96 में -5 करो, 95 में 96 से -5 के 91 हो गया और -5 into -4 20 और यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 20। आप सिमिलरली आप चाहो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ से। अब इसको थोड़ा समझना है, ये एक में प्लस है एक में माइनस है तो दिक्कत है, थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। अभी आप प्रैक्टिस करोगे वो भी सही हो जाएगा। 104 और 96। चलिए 104 क्या है +4 है और ये क्या है -4। 100 से कंपेयर कर रहे हैं, हमेशा हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं 100 से कंपेयर कर रहे हैं। चलिए इसको करते हैं पहले, या तो 96 में आप +4 जोड़ो या 104 में -4 घटाओ, तो भी -4 मैंने जोड़ना या 4 घटाना, बात तो बराबर है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका बताओ 100 तो आ गया। 2 प्लेस रखना है, लेकिन इस बार +4 और -4 करते हो तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा -60। इट मींस व्हाट, आप डायरेक्ट लिख नहीं सकते हो, यहाँ तो ऐड करना था आप लिख दिए, लेकिन -60 मतलब आपको घटाना है। तो क्या करेंगे यहाँ से 1 लेंगे,
यहां से 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, बताइए 100 क्या हो जाएगा आपका 99। और 1 का मतलब क्या होगा, दो प्लेस है 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 100 ले लिया आपने, 100 में से अब आप घटाइए, 100 में से 16 घटाइए, कितना होगा 84। ये आंसर क्या होगा 99 84। ठीक है, आप डायरेक्ट ये कैसे करेंगे याद रखिए, पहले चलिए यहां देख लेते हैं ये क्या आ रहा है 99 84। तो हम देखते हैं यहां पे 104 into 96 99 84 तो कैसे आ रहा है देखो। फिर हम करते हैं, चलो अभी डेट हमने नहीं भी लिखा कोई भी दिक्कत नहीं, यहां देखिए ये क्या है +4, ये क्या है -4, ध्यान दिए 100 से कंपेयर करें, या तो +4 करो, यहां देखो सीधे 100 आ रहा है, फिर दो प्लेस यही आप कर लो 4 4 16 -16 1 इससे ले लिया, जब 1 आप लोगे तुरंत ये 99 हो जाएगा, 100 में से 1 घटाओगे, 100 में से 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यहां से आपका रिजल्ट है। ये तो वो शॉर्ट तरीका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत तेजी से आपका हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है देखिए, 103 into 107, 103 into 107, आप इसको लिख सकते हो क्या 100 + 3 into 100 + 7। अब बताओ ये किस पे आ गया, आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है बताइए, आपका आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, टीटी कौन सी यूज हो रही है बताइए, x + a into x + b equal to x² + x a + b + a। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, a x + a और x + b, क्या लिखेंगे x² तो क्या होगा 100 का होल स्क्वायर प्लस x क्या है 100, a + b, a 3 है और b 7 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 3 + 7 प्लस ab 3 into 7। अब इसी को सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना देते हैं, चलिए यहीं से लेके चलते हैं ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये कितना हो गया बताइए, 1 पे कितना जाएगा 1040 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कि 3 and 7 21, 21 पे 00, 21 पे 00। ठीक है, ये क्या है आपका 7321, सॉरी 7320, यहां देखिए 73 10 होता है, 10 होता है 10 पे, इट मींस यहां तो 17 मल्टीप्लाई नहीं करना था, जोड़ना था यहां पे 73 10 और 10 पे 00 होगा, 10 पे 00 10 00। ठीक है, और ये कितना हो गया 21। अब ऐड कर दो आप, सिंपल क्या होगा 1 2, ये 2 चला गया 0 1 1, ये आपका क्या हो गया 121। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 121। चलिए नोट कीजिए, आइए सेकंड देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी, ध्यान दीजिए आप नोट डाउन कीजिए, मैं इरेज करता हूं। अब ये हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है, हम तो डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन अभी आपको जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही करना है। तो ये सेकंड का प्रॉब्लम, चलिए ये आपका थर्ड है, अब डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलिए सेकंड को करिए, सेकंड अब तो 95 को लिख सकते हैं 90, 100 से लिख लो 100 - 5, और ये क्या हो रहा है 100 - 4। फिर आपकी आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है बताइए, आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, सेम हो रही है, x + a x + a + x + b equal to x² + x a + b + a। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे x की वैल्यू जो यहाँ दी हुई है 100, a की वैल्यू क्या है आपका बताइए -5, b की वैल्यू क्या है -4। कोई दिक्कत नहीं, अब डाल दो x², अब डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होगा 100 का स्क्वायर प्लस x क्या है आपका 100 माइनस क्या है 5 -4 प्लस -5 इंटू माइनस छोटा -5 इंटू -4। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 100 का स्क्वायर 1 पे 10 00 हो गया, और ये 5 4 9 -9, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 900, और यहां से क्या हो जाएगा बताइए -5 -4 20, तो ये क्या हो जाएगा +20। अब बताइए आप इसमें से घटाओ, इसको जोड़ दो, तो आप कर लो कोई दिक्कत नहीं है। या बताओ इसमें से आप घटाओ, पहले घटा लो 0
0 और यहाँ से 9 10 9 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा 9 और प्लस 20 और ये कितना हो जाएगा 91 20 जो कि हम लोग का आ चुका है। ठीक है, आइए फटाफट नोट करके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्या है आपका 104 into 96 आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ 100 plus 4 and 100 minus 4। आप बताओ कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, आप बताओ आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे। अभी वो तो नहीं आएगा, वो भी आ सकता है लेकिन वो भी उससे बेस्ट है आपका ये करो x plus a into x minus a equal to x square। आप a से करो ज्यादा अच्छा रहेगा। a plus b into a minus b equal to a square minus b square। क्योंकि देखो आप ये पूरा का पूरा a है, पूरा का पूरा a है, ये b है और ये b डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताओ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस व्हाट 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। 100 पे देखो माइनस 16 याद है 4 हम लोग आया भी था 9984 आपका माइनस करो देखो आपको 9984 आएगा और ये क्या हो गया आपका आंसर। चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो आपको मैंने अभी 4 बताया था आइडेंटिटी, आगे भी आपको 4 और बताएंगे। उसी 4 के हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। कोई ना कोई एक आइडेंटिटी आपको मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला का हेल्प मिलेगा आपको और इसको फैक्टर कर सकते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो आइडेंटिटी बताया था आपको पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस a x प्लस b, ये आपको बताया था। देखते हैं क्या होता है। ये तो दिख रहा है, पहला क्वेश्चन ही दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं a प्लस बी या प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि देखो a स्क्वायर यहाँ भी हो रहा है, b y का भी हो रहा है, तो ब्रेक करके देखते हैं इसको। अब देखो 9x स्क्वायर को लिख सकते हो, देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। जब भी ब्रेक करो ना तो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को पहले ब्रेक करो, बीच में बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 9x स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, क्या होता है 3x का होल स्क्वायर। y क्या लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर प्लस प्लस। अब वो पता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म होता है a स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2ab, a यदि इसको मानते हो 3x, b क्या है y। अब आप मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या सही हो रहा है, क्या 3 to 6 6xy सही हो रहा है। इट मींस व्हाट, ये बेसिकली क्या है, ऐसे कर दो इसको तो ज्यादा अच्छा आप समझ में आएगा। स्पेस तो रखा था, कोई बात नहीं। 2 into 3x into y, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड b स्क्वायर। तो हम जानते हैं क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं इसमें 3x प्लस y का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हो 3x प्लस y एंड अगेन 3x प्लस y। ये आपका इसका फैक्टर हो गया। समझ में आ रही बात है? चलिए नो डाउट चलते हैं b की तरफ। आइए मैं एक हटाता हूं और थोड़ा स्पेस बनाता हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं b की तरफ। सेकंड क्या है आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये भी लग रहा है बीच का माइनस के टर्म में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली a माइनस b का चेक करके देखता हूं ये इस पे आता है कि नहीं आता है, क्योंकि a माइनस b में प्लस तो हो गया है, क्योंकि यहाँ बीच का टर्म होना प्लस नहीं है, बीच का टर्म है माइनस है। चलिए हम लोग पहले फर्स्ट को लास्ट को हम लोग करते हैं। फर्स्ट को कैसे करें, 4y को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म माइनस है, अब 2ab होना चाहिए। 2a क्या है 2y, b क्या है b क्या है 1, मतलब क्या हो गया 2ab। तो आप प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई करो 2 to 4 4y, ये आपका सही आ रहा है। इट मींस व्हाट, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर है और a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं 2y माइनस 1 एंड अगेन 2y माइनस 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए थर्ड वन देखते हैं, नोट करें पॉज करके। थर्ड वन देखें, बहुत ही सिंपल है।
तो आप देखो ये, आप इसको देखो थर्ड वन को, चलते हैं वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। ये लग रहा है इसमें बीच में कोई टर्म दिया हुआ नहीं है, तो हम इस पे डेफिनेटली दिमाग में आ रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में ही टूटेगा। देखिए कैसे, एक इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y बाय 10 का पूरा होल स्क्वायर, डेफिनेटली ऊपर में y स्क्वायर या 10 का स्क्वायर में 10 into 10 100 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है a प्लस b एंड a माइनस, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली x प्लस y बाई 10 और ये क्या होगा x माइनस y बाई 10, और यही आपका क्या होगा आंसर। आइडेंटिटी क्या यूज करोगे, ये आइडेंटिटी यूज करोगे, हर जगह लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी क्या यूज कर रहे हैं, हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। उसमें जो किया था फर्स्ट वाले में a प्लस b का, फर्स्ट वाले में क्या किया था a प्लस b का होल स्क्वायर किया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, इसको वहां लिखना पड़ेगा। और a माइनस b, और थर्ड सेकंड वाले में क्या था a माइनस b किया था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इतना तो आप अब स्मार्ट हो चुके। चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ओके, अब अभी तक हमने 2 में काम कर रहा था, अब 3 पे आ गए हम लोग। तो हम आपको एक नेक्स्ट आइडेंटिटी बताते हैं, बहुत ही सिंपल है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। आप करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस अगेन 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या 2ac कर सकते हैं। सिंपल है, पहले तो आप a का स्क्वायर कर दो, b का c का कर दिए, फिर 2 लगा दो, ab ठीक है, फिर bc फिर ac, बस इतना ही सिंपल, ठीक है। और ये सारे के सारे चीज जो है इसी फॉर्मूले पे सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये प्लस और माइनस बहुत आपको ट्रबल करता है, तो कहीं ना कहीं आप प्लस और माइनस में थोड़ा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपका लास्ट में आपका सोल्यूशन क्या होता है, गलत हो जाता है नॉर्मली। आइए हम लोग देखते हैं 1 बाय 1, और 1 2 3 हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी आप भी सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आइडेंटिटी आपको पता है क्या यूज करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। चलो हम इसको ऊपर में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या यूज करना है, आइडेंटिटी 4 था ना, नहीं 5, सॉरी 4 5 था, आइडेंटिटी 5 होगा ये क्या था, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यही आपकी आइडेंटिटी। चलिए अब आइए इसमें 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट देखें या सेकंड देखें, चलिए फर्स्ट देखते हैं, पहले फर्स्ट देखते हैं। वेरी सिंपल, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे a स्क्वायर एक बार लिखता हूं, उसके बाद आता है x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर c, क्योंकि ये आपका a हो गया, ये हो गया b और ये हो गया c। क्योंकि प्लस में डायरेक्ट है इसलिए मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वाला को देखेंगे। प्लस 2ab, ध्यान दीजिए 2 into x into 2y, 2bc 2 into 2y into 4z and 2ca या ac 2 into x into 4z। डायरेक्ट लिख दो आप यहाँ से, x स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4z का कितना होगा 16z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहां से मल्टीप्लाई 2 to 4 4xy, प्लस यहां से मल्टीप्लाई 4 to 8 to 16 16yz, प्लस 4 to 8 8xz, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। कहीं यदि आपको कहीं हल्का फुल्का मान लो एरर होता है, प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स हो गया है, तो आप इसको इग्नोर करोगे कि आपको प्रोसेस पे जाना है, ठीक है ना, वो तो आप भी समझदार हो, आप कर सकते हो। चलिए अब हम फटाफट करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 को सॉल्व करते हैं, 2 1 को हटाते हैं, 1 को हटाते हैं और 2 को सॉल्व करते हैं, तुरंत करते हैं फटाफट। अब डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, अब स्मार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो, आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे a क्या है, 2 को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 2 a क्या है आपका 2x, लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। b क्या है आपका -y, यहाँ -y है। c क्या है आपका, जहां प्लस है वहां लिखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुरंत हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या होगा, बनाते हैं यहाँ फॉर्मूला, बताइए
आइए सॉल्व करते हैं। यहां से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कितना होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा 2ab 2bc माइनस वाई इंटू जेड प्लस ac इज 2 इंटू 2x इंटू जेड। सिंपल। अब बताओ 2x स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये एक प्लस एक माइनस है, डेफिनेटली निगेटिव होगा 2 to 4 तो ये क्या होगा माइनस एक्स वाई होगा। ये आपका नेगेटिव है और आपका 2 है और कोई मल्टीप्लिकेशन है नहीं, अगेन माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2yz और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है प्लस 2 to 4xz और यही आपका क्या होगा समझ में आ रही है। थोड़ा माइनस और प्लस का हमें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हर क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे, हम ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब बताइए यहाँ पे ए क्या है बी क्या है और सी सब चेंज हो जाएगा। देखिए ए क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए क्या दिखा रहा है माइनस 2x, बी क्या है 3y, जेड सी क्या है 2z, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, क्या होगा ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर। अब यहां सॉल्व करते हैं, आपको इसको ऐसा करके हाँ डायरेक्ट लिखते हैं। ए स्क्वायर बताइए यहां से माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब बताइए 2ab 2 इंटू माइनस 2x b 3y 2bc 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2ac 2 माइनस 2x इंटू 2z। डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिए इसको। अब माइनस 2 का है इवन नंबर है तो 2 to 4 ये सिंपल क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 9y स्क्वायर प्लस क्या होगा 4z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस टर्म है 3 to 6 6 to 12, लेकिन क्या होगा माइनस टर्म होगा 12 क्या होगा xy 12xy। अब यहाँ देखो यहाँ तो प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस कर देते हैं पहले 3 to 6 to 12 12yz। यहाँ आगे देखो माइनस साइन आ गया तो माइनस होगा 2 to 4 to 8 8xz और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए मुझे भी ध्यान देना है और आपको भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहां से हटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, आप यहां भी हटाते हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी में नॉर्मली गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए क्या है, आप ए के बदले में यहां 3 है तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहां बी के टर्म में दे दिया। बी क्या है माइनस 7b है, सी क्या है माइनस सी, कंफ्यूज मत होइएगा। डायरेक्ट लिखे हम लोग ए बी। अब बताओ लिखते हैं ये क्या होगा 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। सिस्टमेटिक लिखना है, जैसे दिया हुआ ऐसे लिखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 2ab 2 इंटू ए क्या है इस पर 3a और माइनस 7b 2bc 2 माइनस 7b और माइनस c प्लस 2ac 2a क्या है 3a और c क्या है आपका माइनस c। समझ आ रही? अब डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 3a क्या लिखेंगे 9a स्क्वायर। अब देखिए माइनस है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि इवन नंबर है तो 7 7 49, ये क्या हो जाएगा 49b स्क्वायर। c भी पॉजिटिव हो जाएगा, इवन नंबर है प्लस c स्क्वायर प्लस। अब देखो यहाँ नेगेटिव है, साइन आ गया तो क्या लिखेंगे, अब देखो बताओ 7 3 21 21 2 42। समझ में आ रही है? लेकिन साइन क्या होगा नेगेटिव 42ab। यहां देखिए यहां नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहां प्लस का साइन हो जाएगा। अब बताओ 7 to 14 bc। यहां देखो यहां नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही होगा साइन माइनस 3 to 6 ac और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन करें।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 भी वही है, बहुत सिंपल है। आप खुद से ट्राई भी करो, एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। 4 भी देखो। 4 में आपको देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 7 में माइनस सी, वो तो 4 हो चुका है। अब हम लोग 5 3 7 भी, हाँ ये हो चुका है हम लोग 4। अब हम लोग 5 देखते हैं। 5 चलिए 5 देखते हैं। 5 में क्या है देखिए, ए बी सी। अब ये हमारा क्या हो गया 5 देखते हैं। ओके, ये क्या था -2x। अब देखिए यहाँ पे -2x है, b क्या है 5y है, 5y है, और ये क्या है -3z है। ध्यान दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करें, a स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू -2x, और बहुत ध्यान से लिखना है। सिंपल प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है, लेकिन नॉर्मली गलतियां हो जाती है। प्लस 2 इंटू 5y और -3z प्लस 2ac, तो क्या होगा 2 इंटू -2x और इंटू क्या होगा -3z। देखिए बहुत ही ध्यान से लिखना है। चलिए आप डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए -2 तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये तो प्लस में ही है, ये क्या होगा 25y स्क्वायर। अब ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, इवन नंबर का पावर है, तो कितना हो जाएगा +9z स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। चलो तो यहाँ पे हम तो पहले साइन तो लगा ही थे माइनस। ये कितना होगा 5 × 10 × 20xy। अब यहाँ पे देखिए एक ही साइन है माइनस का, माइनस और प्लस माइनस ही होगा, तो माइनस का साइन तो लगा ही नहीं है। और ये कितना हो जाएगा 5 3 15 30y। और यहाँ लेकिन देखिए यहाँ माइनस 2 साइन है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर साइन क्या लगेगा प्लस का लगेगा। अब देखो 3 2 6 2 12 क्या हो जाएगा x × z, और यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। चलिए इसको देखते हैं। आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा लग रहा होगा ये डिफरेंट टाइप का है, कोई डिफरेंट टाइप का सेम ही क्वेश्चन है। 5 6 बस इसको आप लिख लो खाली, ए बी सी कितना है डायरेक्ट। अब यह स्पेस लगा के लिखते हैं, ए इसमें कितना है बताइए, ए कितना दिया हुआ है। अब इसको अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे पूरा लिखता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 6, क्या दिया हुआ है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, और ये क्या है इसका स्क्वायर है। ठीक, यही है आपका क्वेश्चन। बस आप ए बी सी लिख दो बस, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए कितना दिया हुआ है 1/4a, बी कितना दिया -1/2b, एंड सी कितना है 1। अब आप लिखो स्क्वायर करो। ए स्क्वायर क्या होगा 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b -1/2b का होल स्क्वायर प्लस c क्या है 1, तो c का क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही होता है प्लस। चलो 2 इंटू ए बी, ध्यान दीजिए 1/4a एंड b कितना होगा -1/2b प्लस 2bc क्या होगा -1/2b एंड 1 प्लस 2ac 2 इंटू 1/4a इंटू 1। समझ में आ रही है। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नोट डाउन करो। तो मैं ऊपर में स्पेस बना लेता हूँ थोड़ा सा, और डायरेक्ट अब हम लोग लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसका सॉल्व। चलिए 1/4a, 1/4 का स्क्वायर है 1/16, हम कर सकते हैं 1/16a स्क्वायर। अब ये देखो माइनस है, इवन नंबर है, प्लस तो हो ही जाएगा, प्लस ये क्या होगा 1/2 है तो 1/4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखो यहाँ -1 है तो माइनस और प्लस माइनस ही होगा, तो साइन तो हम लोग ये माइनस चेंज कर लेते हैं। अब बताओ 2 इंटू, देखिए यहाँ देख, अब ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 ए बी, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। आगे देखो प्लस, यहाँ भी एक माइनस है तो साइन तो हमारा माइनस ही होगा। अब क्या था यहाँ पे 2 इंटू 1/2
इंटू 1 तो कोई बात नहीं है, ये b हो जाएगा। और यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है, प्लस ही है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस करेंगे और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 a। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं इसको अरेंज करता हूँ, थोड़ा लंबा है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है। अब मेरा कॉलम बन गया। अब देखो यहाँ से 2 और 2 यहाँ से कट रहा है, 2 और 2 यहाँ से कट रहा है, 2 से ये 4 2 कट रहा है, सिंपल हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन आ गया आपका 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से क्या आएगा माइनस 1/4 ab, ध्यान दो 1/4 ab, यहाँ से साइन माइनस है, माइनस सिंपली b और प्लस यहाँ से क्या आएगा 1/2 a। ध्यान देना आप, और यही हमारा फाइनल आपका सॉल्यूशन होगा और इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा बड़ा भी लग रहा है और आपको देख के थोड़ा सा तो हिंट मिल ही रहा होगा कि बेसिकली क्या है आपका, किसी एक नंबर का स्क्वायर है, ये भी एक किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है, ये भी किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है। सब में देखो x y z थ्री डिफरेंट मतलब कि वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैच तो कर ही रहा है। ये बेसिकली क्या है a प्लस b प्लस c, जो हमने आपको बताया था आइडेंटिटी नंबर 5, उसी का ये एक्सपेंशन है। मतलब इसको कैसे करते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही है बेसिकली। लेकिन अब इसमें एक समस्या ये आती है आपको कि ये एक तो प्लस दिया हुआ है, ये दो निगेटिव दिए हुए हैं। सारे के सारे प्लस रहते हैं तो मेरे लिए सिंपल होता है, ये सारे के सारे प्लस होते हैं। किसी प्लस का किसी पर्टिकुलर नंबर प्लस नंबर होता है उसका स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें देखो आपका एक पार्ट x और y का प्लस दिया हुआ, देखो x और y का टर्म मतलब पूरे के पूरे मानेंगे, ये पूरे के पूरे टर्म को a मानेंगे, पूरे के पूरे b पूरे पूरे a c। अभी ए नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा डिफरेंट टर्म्स है। अभी देखो बताऊंगा एबीसी, अभी एबीसी नहीं होगा, ठीक है ना, एबीसी थोड़ा छोटा होगा, इसका समथिंग 2x a होगा, उसका स्क्वायर आपका 4x स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ से एक तो हिंट मिल रहा है हमें कि x y पॉजिटिव है। इसका मतलब दो कंडीशन हो सकता है तुम्हारा कि x वाला टर्म और y वाला टर्म दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। ध्यान दो, कहीं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव 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 होता है, एक कंडीशन ये होगा। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो y z भी नेगेटिव है और x z का टर्म भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, कोई इसमें से y और x z में से कोई तो नेगेटिव होगा, तभी तो ये निकलेगा। इसका मतलब यहाँ देखो आप z नेगेटिव है, यहाँ भी देखो z से लग रहा है नेगेटिव, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव। यदि x y में से यदि कोई भी नेगेटिव होता तो डेफिनेटली ये दोनों पॉजिटिव रहता। समझ में आ रही? तो एक चीज का हिंट मिल रहा है यहाँ पे कि z जरूर आपका नेगेटिव है और x y पॉजिटिव है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है, 4x का देखो 4x का x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये भी 4x का स्क्वायर होगा, या हम लिख सकते हैं -2x का होल स्क्वायर भी 4x का स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ पे एक पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या है नेगेटिव हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ से मुझे हिंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे हिंट मिल चुका है यहाँ से कि x y वाला टर्म, ये टर्म x का टर्म जो y का टर्म ये पॉजिटिव है और z का टर्म नेगेटिव है। क्यों? z यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह नेगेटिव है, तभी तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब मैं लिख रहा हूँ इसको फ्रैक्शन x को, ये पूरे को लिख रहा हूँ 2x का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस z का टर्म नेगेटिव मतलब -4z का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू स्क्वायर करेंगे, ये है। अब बताइए प्लस, ध्यान दीजिए 2xy 2 इंटू 2x इंटू 3y, क्या देखिए ये 3 2 6 2 12 मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, प्लस 2yz 2 इंटू 3y इंटू -4z। अब देखो मैच कर रहा है क्या, 4 3 12 इंटू 24 yz, और साइन क्या होगा प्लस एंड माइनस नेगेटिव, देखो मैच कर रहा है। फिर अगेन प्लस 2 इंटू x और a और c मतलब 2x इंटू -4z। यही आपको थोड़ा समझना है। आप देखो क्या ये टर्म मैच कर रहा है, xz वाला मैच कर रहा है, 4 to 8 to 16 और xz साइन क्या होगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव। इट मींस व्हाट, ये आपका एक्सपेंशन हो गया। जब ये एक्सपेंशन हो गया तो आप दोनों कंपेयर करो इससे और इससे, तो हम कह सकते हैं इसको, ये बेसिकली क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली क्या है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 2x प्लस
3y माइनस 4z। अगेन चूंकि फैक्टर करना है तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, यही आपका क्या होगा आंसर। नोट डाउन करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का ही 2 देखते हैं। 5 का रोमन 2 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब आइए यहाँ भी देखिए लंबे एक्सप्रेशन लग रहे हैं, थोड़ा √2 भी आ गया, थोड़ी सी घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप घबराइए मत, बहुत ही सिंपल है। अब आप थोड़ा सा देखो, ये भी तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये बेसिकली क्या है, एक्सपेंशन ही है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंशन ही है। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसी के बेस पे मैं ब्रेक करना है। अब देखो यहाँ पे इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। देखो यहाँ देखो y और z, y कहाँ है सेकंड टर्म में, z क्या है थर्ड टर्म में। y z आपका का रिजल्ट प्लस आता है। इट मींस ये तो संभव नहीं, या तो दो कंडीशन होगी, y भी पॉजिटिव z भी पॉजिटिव, या y भी नेगेटिव z भी नेगेटिव, दोनों कंडीशन में। लेकिन यहाँ वो संभव नहीं है, क्योंकि यदि y z दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान दें, तो यहाँ पे देखो y यहाँ भी है तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आएगा, z यहाँ भी होगा, यहाँ नेगेटिव। लेकिन कम से कम x वाला टर्म जो है वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, यहाँ पे x का टर्म देखो, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x का टर्म वाले नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x नेगेटिव है, और y और z दोनों मिलकर यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मैक्सिमम y और z वाला टर्म मतलब सेकंड और थर्ड वाला टर्म आपका पॉजिटिव होगा, और फर्स्ट वाला टर्म क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म में ही x है। ठीक है, हम इसी पे कोशिश करते हैं इसको सेट करने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो हमको ये दिख रहा है कि ये y z हमारा प्लस वाला सेकंड और थर्ड टर्म प्लस में, और फर्स्ट वाला टर्म आपका x का है जो कि आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव होगा। चलिए आइए देखते हैं, अब इसको ब्रेक करते हैं। अब 2x स्क्वायर हम कैसे इस पूरे ये जो 2x स्क्वायर, इसको हम लोग होल स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं √2x, और साइन क्या देना है नेगेटिव, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर भी करोगे तो वैल्यू तो यही आएगी, प्लस ध्यान दीजिए प्लस y का होल स्क्वायर प्लस, अब बताओ 8 और z है, 8z कैसे लिखेंगे बताइए, तो हम लिखेंगे 2√2, क्या लिखेंगे आपका √2, ध्यान दीजिएगा 2√2z का होल स्क्वायर। क्यों 8 का आप ब्रेक करो, 8 करो स्क्वायर करो, तो 8 को हम लोग रूट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 8 को हम लोग डालेंगे 2 × 2 × 2, 2 2 बाहर निकल जाएगा और बचेगा 2√2, तो हमारा स्क्वायर करना है 2√2z, क्योंकि ये क्या था आपका 8z स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे, ध्यान दे रहे हैं, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसे। 8 को z का तो पता ही है, फिर से बताता हूं 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ब्रेक करेंगे। 8 कैसे आया आपका, तो √8 कहीं ना कहीं आप इसको लिखोगे √8z का होल स्क्वायर, तभी तो ये हो जाएगा आपका 8z स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बताइए, √8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × z का होल स्क्वायर, 2 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर। अब समझ में आ रही है 2√2z का होल स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने, समझ में आ रही है। चलिए अब मैंने डायरेक्ट लिखा है 2√2z का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे हमने इसको ब्रेक किया है, कैसे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए वहां से आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए नोट डाउन कर लिया। अब बताइए क्या लिखिए, 2ab देखिए प्लस, ध्यान दीजिएगा 2 माइनस √2x, और ये क्या है y, कोई दिक्कत नहीं है, 2ab प्लस क्या होगा 2bc, 2y × 2√2z प्लस 2ac, 2 माइनस √2x, और यहां से जाएगा थोड़ा नीचे लिख देता हूं इनटू 2√2z। ये समझ में आ रही है, अब थोड़ा मैच करा के देखो यहाँ पर x y के टर्म को, क्या हो जाएगा 2√2xy माइनस के साथ आ गया, ये क्या होगा 2 × 2 4√2xy प्लस के साथ, प्लस के साथ आ रहा है। यहाँ से करता हूँ, बताओ 2 × 2 4 और √2 कितना होगा 2, तो 4 2 8 तो आ गया, और x और z और किसके साथ माइनस के साथ, इट मींस तो आपका पूरा का पूरा मैच कर रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी।
खासकर इन चीजों को मैं इसको फिर से समझाता हूँ कि 8z को मैंने ऐसा क्यों लिखा। बाकी तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कि 8z को मैंने ऐसा क्यों लिखा। ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, 8z स्क्वायर को पूरे के पूरे को हमको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे बताइए, √8z का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। अभी तो रूट स्क्वायर √8 इंटू √8 हो जाएगा और z इंटू z स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब √8 को हमें एक्सपैंड कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 2 बाहर आ गया, 2 2 निकलता है। जब आप पता है ना आपको स्क्वायर रूट में होता है 2 नंबर सेम होते हैं, एक नंबर बाहर निकलते हैं। ये 2√2z का होल स्क्वायर, देखिए यही मैंने लिखा है 2√2z का होल स्क्वायर। समझ आ रही है? अब तो आप क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। चलिए, और प्लस माइनस क्यों दिया आपका, हम देख रहे हैं x वाला टर्म जो है हमेशा नेगेटिव आ रहा है, x यहाँ भी नेगेटिव है, बाकी y z कंप्लीट क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसलिए मैंने y और z इसको प्लस में लिया और इस वाले टर्म्स को हमने क्या लिया, नेगेटिव कर दिया। ये भी समझ में आ गया। और उसके बाद एक्सपैंड करके देखा तो अब मेरा क्या हो रहा है, मैच भी कर रहा है। यदि मैच नहीं करता तो कोई और पॉसिबिलिटीज पे हम लोग काम करते हैं। समझ में आ गया? यदि मैच नहीं करता तो हम किसी और पॉसिबिलिटीज पे काम करते हैं, लेकिन मेरा मैच कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं, अब इसको मैं अरेंज करता हूँ और डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका मतलब ये क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ चलूँ, अब ये इसको ऊपर की तरफ, ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, तो क्वेश्चंस में हम इरेज करते हैं। अब हम कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ध्यान दीजिए ये क्या है, -√2x प्लस y प्लस 2√2z, इसका ये बेसिकली क्या है, होल स्क्वायर है। क्यों, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हम इसको कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आप और थोड़ा सा लिख सकते हैं, √2x प्लस y प्लस 2√2z अगेन इसी को √2x प्लस y प्लस 2√2z, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ रही, नो डाउट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 6 ऑनवर्ड्स जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और इस तरह के प्रॉब्लम और भी आपको कहीं मिलते हैं तो उसको सॉल्व करें। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम उसको फिर से, उसके कोई दिक्कत हो रही है तो मैं उसको फिर से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।